इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। अभय प्रसाद के सामने इन्फिनिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आड़ में फर्जी एडवाइजरी कंपनी चलाकर लोगों को शेयर मार्केट में निवेश का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। तुकोगंज पुलिस ने दबिश देकर 23 CPU, 14 लैपटॉप, 66 मोबाइल, 28 सिम कार्ड, DVR मॉनिटर और चेकबुक जब्त किए। कंपनी में 210 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे। संचालक मनीष पांडे, अनिमेश चौहान, संदीप त्यागी, अनुराग सेंडलानी और नेहा जैन के खिलाफ केस दर्ज। शिकायतकर्ता नीतीश भागवत ने बताया कि छोटे मुनाफे का लालच देकर 4.80 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने नेटवर्क की जांच कर रही। ठगी का आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच सकता है। थाना क्षेत्र में बास्केटबॉल ग्राउंड के सामने बाणक मेवा वाली बिल्डिंग के ऊपर एक इन्फिनिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी। तो उस कंपनी के संबंध में फरियादी भगत जी द्वारा एक शिकायत की गई कि उसको शेयर मार्केट में पैसे लगाने का लालच देकर उससे काफी पैसे लगवाए गए और उन पैसों को उनकी कंपनी के द्वारा ले लिया गया और उसको उसका कोई लाभ नहीं दिया गया। तो जिससे उसको लगा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और उसने इस बात की शिकायत थाने पर की। जैसे ही थाने पर शिकायत प्राप्त हुई, वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देशित किया, मतलब चर्चा की गई, उनके द्वारा निर्देशित किया गया किस तरीके से इसमें दबिश देना है। तो स्टाफ के साथ दबिश दी गई और इस दबिश में वहां ये पाया गया कि वहां पे इस तरह का कार्य संचालन किया जा रहा था जिसमें लोगों को शेयर मार्केट में पैसे लगवाए जाते थे, फिर कुछ पैसे उसमें ग्रोथ भी की जाती थी। जो ग्रोथ देख के व्यक्ति और पैसे लगा देता था तो फिर पैसे उसके कम हो जाते हैं। ऐसी तो चीज प्रतीक पाई गई और जिसके कारण से उस पर 6 लोगों पर मनीष पांडे, प्रियंका मेहरा, संजीत त्यागी, अनुराग सेलानी, नेहा जैन और अनिमेश चौहान के ऊपर विभिन्न धाराओं में अपराध कायम किया गया है। जिसमें से प्रियंका मेहरा, संदीप त्यागी, अनुराग और अनिमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष पांडे और नेहा जैन अभी फरार है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और इस जो वहां से सामान जब्त हुआ है उसमें 23 नग CPU, 14 नग लैपटॉप, 66 मोबाइल और 28 सिम प्राप्त हुई है। तो इनका भी टेक्निकल टीम द्वारा अभी विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे भी जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी उसके आधार पर इसमें और विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक बात ये भी सामने है कि वहाँ 210 कर्मचारी काम कर रहे थे जिनको इंसेंटिव का बड़ा लालच दिया जा रहा है। हाँ, इंसेंटिव तो देते हैं कर्मचारियों को, बड़ा लालच इंसेंटिव के साथ में लोगों को ग्राहक बना के लाने के लिए भी उनको काम करवाया जा रहा था। इस संबंध में भी विवेचना में जो चीजें आएंगी वो आपके साथ शेयर की। सर, कुछ वहां से मौके से हार्डडिस्क जब्त हुई है जिसमें जिनसे ठगी की गई है उनकी भी जानकारी ये CPU 23 नग और 14 नग लैपटॉप है जिनसे अभी डाटा टेक्निकल टीम द्वारा जो उससे डाटा निकाला जाएगा। तो उस डाटा निकालने के बाद ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। सर, आंध्र प्रदेश के अलावा विदेशों में भी कुछ लोगों से इन्वेस्ट कराया गया है, इसकी भी जानकारी सामने है। ये टेक्निकल टीम द्वारा जो जानकारी हमें दी जाएगी फिर अपन उसमें और प्रगति करेंगे। अभी तक कहाँ से ठगी सामने है? अभी आंध्र प्रदेश और अपने यहाँ का एक व्यक्ति जो भगत है उसने शिकायत की। सर, टेंटेटिव एक अमाउंट अभी सामने आया है जो 4,80,000 रुपए का अमाउंट सामने। इसके अलावा सर ये राशि कितनी हो सकती है? बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट ये अभी कैलकुलेट करके मतलब जो मिलेंगे, जो डाटा मिलेगा उसके आधार पर इसमें बताया जाएगा।